तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विछैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाएं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दें। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे के सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप दोबारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। संकट के समय तू मुझसे अपना मुख ना छिपा। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू झुककर शीघ्र ही मेरी सुन। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तब सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीनहीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को छुड़ा ले। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जय घोष। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो यह बीज पाता है वह सदा जीवित रहेगा। संत यूहन्ना रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 से 30 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम वहाँ नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो भी कहता हूँ, वैसे मैं जो कुछ कहता हूँ
वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा है वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।